हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको याद होगा बच्चों, मैंने ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 करवाया था पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको सलमा की अम्मी से रिलेटेड बताया था। अजय ने जो स्कूल में बीज क्यारियाँ बोई थी उसके बारे में बताया था। दैन मैंने आपको बीज जो अंकुरित होते हैं वो बताया था। और गोपू ने जो टीचर से पूछा था नीम की निम्बोलिया और तुलसी जो उग जाती है बरसात में, वो बताया था। नाउ अब हम रामू के घिया बोने के लिए खेत तैयार किया हमने, ठीक है। उन्होंने उसमें खेत में क्या किया, उसने घिया के कुछ बीज डाले। कुछ दिनों बाद उसने क्या किया, बीज के वहाँ पे बीज डाले, पानी वानी दिया उसे। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद यह बीज की जगह छोटे छोटे पौधे निकल आए, ठीक है। उसमें से क्या हुई, बेलें बनी, ठीक है। फिर उन पर क्या हुआ, फूल लगे, फूल से फल बने, फल से घिया बन गया। रामू हर साल की तरह उसने क्या किया, कुछ जो अच्छी घिया थी उसे खेत में ही छोड़ दिया। अच्छा बच्चों बताओ क्यों छोड़ा? क्योंकि जब पक जाने के बाद जो बीज बोने के लिए उसे रख लेता है, वो जो ऐसी बीजों से जो ऐसी जो बीज होते हैं उस बीज से जो घिया बनते हैं वो उसमें काफ़ी पैदावार काफ़ी उसकी अच्छी होती है। चलो अब नेक्स्ट बताते हैं। जो माँ ने नैन्सी को थोड़े से मूंग भिगोने के लिए कहा। मैंने आपको बच्चों बताया था ना, जैसे कि चने वगैरह भिगोगे तो उसमें एक लंबी सी रस्सी टाइप में, तार टाइप में निकलती है, तने टाइप में। उसके बाद नैन्सी ने रात में एक पतीले में मूंग भिगोया। अगले दिन प्रातःकाल उसकी माँ भीगे हुए मूंग को एक गीले सूती कपड़े में लपेट कर रख दिया। 2 दिन बाद नैन्सी ने देखा कि कपड़े में से धागे जैसी कोई चीज़ निकल रही है। पूछने पर उसकी माँ ने बताया कि क्या हो रहा है, जो मूंग है वो अंकुरित हो गए हैं। जो नैन्सी वो काफ़ी खुश हुई और वह उनसे अपनी मनपसंद का क्या किया, उसने चाट बनवाया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको बताऊँ, जो आम की गुठली वगैरह होती है ना। अब गुठली में हम कई बार जैसे कि उसमें माचिस की तीलियाँ वगैरह डालकर, सिरकंडे की तीलियाँ डालकर, धागा डालकर उसमें छेद वेद कर कुछ कारीगरी करते हैं। नेक्स्ट में एक दिन हरी अपने दोस्त कृष्णा के घर गया। कृष्णा है उसके घर में क्या है, केले का पौधा था जिस पर केले लगे हुए थे। दोनों दोस्त केले के बीज ढूंढने लगे। बीज ना मिलने पर कृष्णा की दादी से पूछा कि केले में तो बीज दिखाई नहीं दे रहे। दादी ने बताया केले में तो बीज होते ही नहीं, इसके जो तने होते हैं, तने से ही नया पौधा होता है, उसका जो तना होता है वो ज़मीन में होता है। हरी ने पूछा क्या और पौधे भी ऐसे हो? अब जैसे कि हमने देखा घिया बीज से होता है, वैसे ही फिर वो कहते हैं कि ऐसा कोई पौधे होते हैं जो बिना बीज के होते हैं। दादी ने बताया गन्ना, गुलाब, गुड़हल, ये सारे पौधे क्या होते हैं, बिना बीज के उगाए जाते हैं। इन पौधों की जो किसी टहनी को इनकी एक ख़ास बात होती है कि एक ख़ास तरीके से काट कर कलम की तरह से हम कर सकते हैं। कलम को मिट्टी में जैसे कि उसको उनकी तनी को काट कर पेन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं और उसे मिट्टी में गाड़ देंगे तो नया पौधा आ जाएगा। आलू को भी अगर हम मिट्टी में दबा दें तो उससे नया पौधा आ जाता है। ओके, ठीक है। अब जैसे कि हम तो हवा से दूर उड़कर बहुत दूर जा सकते हैं। मैं तो जानवर हूँ जो जानवर के शरीर में चिपक सकता हूँ। ये जो आपको कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही है ना, ये। नाउ लास्ट जो पिंकी है, पिंकी के घर में आम का एक पेड़ है। परिवार के सब लोग इसके आम बड़े मज़े से खाते हैं। एक दिन पिंकी ने दादी से पूछा, बहुत मीठे आम हैं, यह पेड़ किसने लगाया? दादी कहती यह पौधा तुम्हारे दादाजी ने पतन नगर उत्तराखंड से लेकर आए थे। वो कहते दादी क्या हम पेड़ पौधे भी दूसरे स्थानों से ला सकते हैं? फिर दादी बताते हाँ पिंकी, कई लोग जब व्यापार या किसी अन्य काम के लिए दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ फल से सब्जियाँ अनाज अपने साथ ले जाते हैं। बच्चों अब इसमें हमने इस चैप्टर में आज हमने पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया, ईवीएस का चैप्टर नंबर 8, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर का नाम क्या था, बीज से बीज तक। अब इसमें हमने बीज पौधे, अब जैसे निम्बोली हो गई, तुलसी के बीज हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमने देखा पौधे उगते हैं। फिर केला हो गया, फूल हो गए, गुड़हल, रोज़, ये सारी चीज़ें बिना बीज के उगते हैं। तो आज हमने इसके बारे में स्टडी की। ओके, नाउ अब आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है।